हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की मैं इस इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों को हिंदी के वह वाक्य जिनके अंत में पहचान तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है, परंतु वह प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं होते हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं है? क्या इनकी पहचान है? क्या इनके रूल है? तो आज ऐसे सेंटेंस के हम ए टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत ही इजी तरीके से आपको यहां पर सिखाऊंगा। परंतु इन रूल को एक्सप्लेन करने से पहले, अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो आज जो हमारी क्लास है वह कौन से है? हिंदी के वाक्यों के अंत में होता है, होती है, लगता है आदि आता है, परंतु इन सेंटेंस में या इन वाक्यों में कहीं पे भी क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। मतलब कि आज की क्लास में हम आपको हिंदी के वह वाक्य जिसके अंत में आपको होता है, होती है, लगता है मिलेगा, परंतु आपको इन सेंटेंस में कहीं पे भी वर्ब का प्रयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि जिस सेंटेंस में ता है, ती है, ते है वगैरह होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, पर उसमें क्रिया होती है। परंतु आज की क्लास हमारी इसलिए खास होने जा रही है क्योंकि आज सेंटेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, परंतु ये क्रिया नहीं है। तो ये सेंटेंस कौन से होते हैं? ये सेंटेंस हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिंकिंग वर्ब इज या मार वाले होते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट में है लगा होता है, इज या मार वाले होते हैं। परंतु आज की क्लास में मैं आपको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस और लिंकिंग वर्ब इज या मार वाले के में कौन से वाक्य आपको यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा, वो मैं आपको आज आपको सिखाऊंगा ए टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। जो हमारे ए टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनको मैं आज की क्लास में आपको हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बहुत इजी मेथड से ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। तो ए टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? हिंदी के जिन वाक्यों की स्टार्टिंग में क्या से होती है, किससे होती है, क्या से होती है, और लास्ट में आपको इंटेरोगेटिव सिंबल मिलेगा। कौन सा सिंबल मिलता है? इंटेरोगेटिव। तो ऐसे सेंटेंस हमारा कौन से होते हैं? ए टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं। और शुरू में आपको क्या मिलेगा? आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे अगर हम हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जब आपको सिखाएंगे। तो इससे पहले मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम कुछ वाक्यों के द्वारा
इन ए टाइप इंट्रोगेटिव वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे हिंदी के जो वाक्य हैं, क्या लड़कियां शर्मीली होती हैं, देखिए लास्ट में होती आया, क्या उसका अगर सुंदर होता है, लगता है लगता आया, क्या गंगा जल पवित्र होता है, लास्ट में होता आया, और क्या चांदनी रात आकर्षित होती है। मतलब कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में होता है, होती है, लगता है आदि आता है, और देखिए इसमें कहीं भी क्रिया का यानी कि वर्ब, जैसे खाना पीना रोना हंसना, हिंदी के वाक्य जैसे वर्ब जैसे आस्कड 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 एक टेक्टेड का प्रयोग नहीं हुआ है। कैसे, क्या लड़कियां शर्मीली होती हैं, क्या लड़कियां इसमें कोई काम कर रही हैं, नहीं कर रही, मतलब कि क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या उसका अगर सुंदर लगता है, क्या कोई काम हो रहा है, नहीं ना, तो इसमें क्रिया मतलब वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या गंगा जल पवित्र होता है, इसमें भी कहीं भी क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। और क्या चांदनी रात आकर्षित होती है, मतलब कि इन किसी भी सेंटेंस में हमने कहीं पे भी देखा होगा कि कहीं पे भी क्रिया मतलब कि वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है। अगर वर्ब का प्रयोग होता तो हमारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले जाते, परंतु ये पहचान तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, ताहती है, परंतु इसमें क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिंकिंग वर्ब ईजेएमआर वाले करते हैं। परंतु आज की क्लास में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिंकिंग वर्ब ईजेएमआर वाले कौन से सेंटेंस कर रहे हैं, ए टाइप इंटरोगेटिव कर रहे हैं। ए टाइप इंटरोगेटिव मतलब जिनकी स्टार्टिंग क्या से हुई है और लास्ट में इंटरोगेटिव सिंबल लगा है। तो ऐसे सेंटेंस में शुरू में ही लिंकिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, परंतु कब, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक होगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे, एक से अधिक होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ यम का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम इन हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। क्या लड़कियां शर्मीली होती हैं, आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, तो सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश आनी चाहिए। तो इंग्लिश में लड़कियों की इंग्लिश क्या होती है, मतलब मीनिंग आनी चाहिए। मीनिंग क्या होती है, लड़कियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लड़कियों को इंग्लिश में गर्ल्स कहते हैं, और शर्मीली को इंग्लिश में कहते हैं शाई। होती है, ये क्या पहचान होती है, सेंटेंस की पहचान है, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। जैसे होती है, लगता है, होता है, और होती, इनकी कोई भी मीनिंग नहीं होगी। यही ग्रामर का रूल है। तो आइए अब हम क्या लड़कियां शर्मीली होती हैं इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या सब्जेक्ट ढूंढना होगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है कि सेंटेंस जिसके बारे में बात होती है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या लड़कियां शर्मीली होती हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लड़कियों की बात कर रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां हैं, और लड़कियों को इंग्लिश में गर्ल्स कहते हैं। अब जैसा कि हम अभी बता चुके हैं आपको कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप यहाँ पे इज लगाएंगे, क्योंकि ये ए टाइप इंट्रोगेटिव है। अगर बहुवचन हो तो आर लगाएंगे। तो गर्ल्स एक है, बहुत सारी हैं, तो बहुत सारी के साथ हमें क्या लगाना है, आर का प्रयोग करना है। तो आप यहाँ पे क्या लगा लेंगे, आर। अब देखिए हमने किसका ट्रांसलेशन लिख लिया, हमने क्या के रूल के अकॉर्डिंग कर लिया, लड़कियों की कर लिया, और रूल के अकॉर्डिंग ये भी हो गया। अब हम इससे सेंटेंस से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि आगे हमें क्या लिखना है। क्या लड़कियां होती हैं, तो हम क्या कहेंगे, शर्मीली। क्या लड़कियां होती हैं, क्या लड़कियां होती हैं, तो हम कहेंगे क्या, शर्मीली। तो शर्मीली की इंग्लिश क्या होती है, शाई। तो आप यहाँ चिप पे क्या लिख देंगे, शाई लिख देंगे, और इस प्रकार से हमारा पूरा लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल आ जाएगा। और जो हमारा हिंदी का वाक्य था, क्या लड़कियां शर्मीली होती हैं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना, आर गर्ल्स शाई। देखिए कितना इजी था। अगला देखते हैं इसी प्रकार से, क्या उसका अगर सुंदर है, तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग देखते हैं। अगर हम लड़के के घर की बात करेंगे तो उसका के लिए ही जाता है, अगर लड़की के घर की बात होगी तो हर आएगा, घर के लिए होम आएगा। स्टूडेंट कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाइए, होम और हाउस का प्रयोग बहुत ध्यान से करिएगा। अगर हमारा खुद का घर होता है या किसी के खुद का घर हो तो होम होता है, अगर दूसरों का घर हो तो वो क्या होता है, वो हाउस होता है। तो और सुंदर की इंग्लिश क्या होगी, ब्यूटीफुल होगी। सुंदर की इंग्लिश क्या होगी, ब्यूटीफुल। इस प्रकार से हमने हिंदी के मीनिंग को यहाँ पे इंग्लिश में लिख लिया। जैसे उसका की इंग्लिश लड़का है तो हिज, और लड़की के लिए हर, घर की होम, और सुंदर की ब्यूटीफुल। तो आइए अब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, क्या उसका घर। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या, उसका घर, इशारा कहते जरा उसके घर की तरफ। हमेशा ध्यान रखना कि इस प्रकार से
उसका घर, उसकी किताब, उसका पेन, इस तरह के मीनिंग हमेशा एक साथ रहते हैं। तो हम अगर लड़के के घर की बात करेंगे तो उसका घर के लिए हम क्या लगाएंगे? हिज होम, क्योंकि उसके खुद के घर की बात हो रही है। हिज होम, घर एक है, बहुत सारे हैं, एक है तो आप क्या लगाएंगे? इज हिज होम। अब आइए हम इसको कट करते हैं कि हमने जिसका ट्रांसलेट कर दिया, क्या उसका घर लगता है, तो हमारे पास क्या बचा है? सुंदर। तो सुंदर की क्या है? ब्यूटीफुल है। आप ब्यूटीफुल लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंटेंस बदल ट्रांसलेट हो चुका है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, इससे बातें करें तो ऐसे करिए, क्या उसका घर लगता है कैसा? सुंदर। तो सुंदर की इंग्लिश क्या होगी? ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार से हमारा इंग्लिश का सेंटेंस बना, इज हिज होम ब्यूटीफुल, क्या उसका घर सुंदर लगता है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, क्या गंगा जल पवित्र होता है? तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देखते हैं। गंगा जल की इंग्लिश होती है होली वाटर, पवित्र की होती सेक्रेड, अब हमने क्या किया? इसकी मीनिंग लिख लिया। अब हम इसको इंग्लिश का ट्रांसलेट करते हैं। क्या गंगा जल पवित्र होता है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब को लिखना होगा, परंतु हमें ये देखना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट हम गंगा जल की बात कर रहे हैं, तो गंगा जल मान लो एक लिक्विड जो हमेशा सिंगुलर बेस पे यूज होता है, तो हम पहले क्या करेंगे? गंगा जल की लिखेंगे तो हम लिखेंगे होली वाटर, जो कि इसका सब्जेक्ट है, और ये हमारा सिंगुलर है तो हम लिखेंगे इज होली वाटर। और अब हम इससे बात करते हैं जो हमने ट्रांसलेट कर रखा है, क्या गंगा जल होता है कैसा? अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? पवित्र। तो पवित्र की इंग्लिश क्या है? सीक्रेट। तो इस प्रकार से लास्ट में आप इंट्रोगेटिव सिंबल लगा देंगे। तो हमारा जो यहाँ पे सेंटेंस था, क्या गंगा जल पवित्र होता, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना इज होली वाटर सीक्रेट। आइए हम अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, क्या चांदनी रात आकर्षित होती है? तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग देखते हैं। चांदनी की इंग्लिश होती मून, और रात की इंग्लिश होती नाइट। आकर्षित की इंग्लिश क्या होती? अट्रैक्टिव। इस प्रकार से हमने इसके मीनिंग देख लिया। अब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है? चांदनी रात की बात हो रही है। तो इस तरह के मीनिंग एक साथ रहेगा। चांदनी रात ये पूरा ही सब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे? मून नाइट और चांदनी रात को यहाँ पे सिंगुलर है तो हम क्या लेंगे? इज। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में लिंकिंग वर्ब क्या लगेगी? इज, क्योंकि ये ए टाइप इंट्रोगेटिव है तो स्टार्टिंग में लिंकिंग हो रहेगी। अब देखिए बात करिए, क्या चांदनी रात होती है? तो हमारे पास अब क्या बचा? आकर्षित। तो आकर्षित की इंग्लिश क्या होगी? अट्रैक्टिव। और इस प्रकार से हमारा जो हिंदी का यहाँ वाक्य था, क्या चांदनी रात आकर्षित होती है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना इज मून लाइट अट्रैक्टिव। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने बहुत ईजी तरीके से वह सेंटेंस जिसकी पहचान तो प्रेजेंट डेफिनिट की होती है, परंतु वह प्रेजेंट डेफिनिट की नहीं होते क्योंकि उसमें क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। और आज की क्लास में हमने कौन से ए टाइप इंट्रोगेटिव, जो स्टार्टिंग में तो क्या होते हैं और लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल आते हैं, कोई हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान तरीके सीखा है। आप चाहे तो इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टूडेंट, गंगा जल को लोग गंगा जल भी लिखते हैं, ध्यान रखना इसकी इंग्लिश होली वाटर होती है। इंडियन इंग्लिश के अकॉर्डिंग लोग गंगा जल लिख देते हैं। तो इस प्रकार से अगर आज के वीडियो में आपको ए टाइप इंट्रोगेटिव, कौन से सिंपल प्रेजेंट टेंस के ए टाइप इंट्रोगेटिव के बारे में यहाँ पर पता लगा हो, जानकारी मिली हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा और नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को पर आकर मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।